नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो अब हम समाज कार्य से संबंधित जो विभिन्न प्रश्न या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि हमको उनके आंसर्स या उत्तर कैसे लिखने चाहिए। तो जो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि समाज कार्य की परिभाषा क्या है, नंबर 1। नंबर 2, समाज कार्य क्या साइंस यानी विज्ञान है या फिर कला है या फिर दोनों है। और तीसरा बिंदु जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि समाज कार्य करते कैसे हैं। तो जो पहला प्रश्न है कि समाज कार्य की परिभाषा क्या है, तो समाज कार्य की परिभाषा से संबंधित एक वीडियो मैडम डॉक्टर तुलिका शर्मा जी ने बनाया है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है जिसको आप अपने परीक्षाओं में एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए, समाज कार्य जो है वो एक एकेडमिक यानी अकादमिक विषय या डिसिप्लिन है और ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास मरीज या जो पेशेंट्स होते हैं वो जाते हैं और वो केस बाय केस अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को डॉक्टर्स दूर करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं तो वो दूर करते हैं। तो उसी तरह समाज कार्य भी जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड एक प्रोफेशन है जो कार्य करता है। किन के साथ कार्य करता है? पहला है इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों के साथ, जैसे मेरे साथ कुछ समस्या है, आपके साथ समस्या है, आपके परिवार में किसी के साथ समस्या है, तो इंडिविजुअल्स के साथ में या व्यक्तियों के साथ में। दूसरा, फैमिलीज परिवारों के साथ भी काम करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं विभिन्न प्रकार के। तीसरा है ग्रुप्स समूह, और चौथा है कम्युनिटीज, और अंत में समाज एज ए होल, सोसाइटी एज ए होल। तो इन सभी की जो न्यूनतम यानी बेसिक मिनिमम नीड्स हैं और उनके सामाजिक कल्याण के लिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आजीविका से संबंधित हो, उन सभी मुद्दों पर एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य एज ए डिसिप्लिन कार्य करता है। दूसरा चीज़, जब दूसरा मुद्दा जो आता है कि समाज कार्य जो है वो सामाजिक न्याय यानी समाज में सबको न्याय मिले, लोगों के या मानव के जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव के जो अधिकार हैं वो उनको प्राप्त हों। भारत सरकार यानी हमारा जो संविधान है वो हमको कुछ फंडामेंटल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमें देता है। तो उन अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, और हमारा देश डाइवर्सिटीज़ यानी विविधताओं का देश है, तो उन सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और अलग अलग आय वर्ग, इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उन सभी को समान मानते हुए समाज में समाज की बेहतरी के लिए कार्य करना वो समाज कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा चीज़ यहाँ ये है कि समाज कार्य जो है वो जो लोकल नॉलेज है, लोकल प्रैक्टिसेस हैं समाज की बेहतरी के लिए, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्रथाएं हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जो दैनिक जीवन में जो लोगों को चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम किसी एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे उस बारे में। तो समाज कार्य जब हम बात करते हैं तो समाज कार्य एक ऐसा प्रोफेशन हो जाता है जो समाज के बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई, परिवारों की भलाई के लिए कार्य करता है। तो आप अपने हिसाब से इस वीडियो से नोट्स बना लें और उसको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि समाज कार्य क्या साइंस है या फिर आर्ट है या फिर दोनों है। तो आप देखेंगे कि समाज कार्य जो है वो दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान क्यों है?
क्योंकि विज्ञान में ये होता है कि विज्ञान एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके पानी बनता है, H2O जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इंडिया में, भारत के किसी भी राज्य में, अमेरिका में, चीन, जापान, कहीं भी जा कर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंस है वो। तो साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है, वो हर जगह एक समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जब कहते हैं कि समाज कार्य एक साइंस है, तो हमारा मतलब ये होता है कि समाज कार्य में जो हम ज्ञान अप्लाई करते हैं समस्याओं को दूर करने की, समाज के लोगों की, परिवारों की, समुदाय की, समूह की, वो अलग अलग डिसिप्लिन से लिया जाता है जो वैज्ञानिक रूप से माने जाते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग क्षेत्रों से। अब समझते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे कि समाज कार्य जो है वो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेस के जो अलग अलग डिसिप्लिन से क्षेत्र हैं, जैसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों के जो नियम हैं, जो विचारधाराएं हैं अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, उनको अप्लाई करते हैं, उनका उपयोग करके लोगों की समस्याओं को, परिवारों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में एक परिवर्तन आ सके, सोशल चेंज हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि समाज कार्य जो है वो एक विज्ञान है, यानी साइंस है। क्यों है? फिर से एक बार समझते हैं। समाज कार्य विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग डिसिप्लिन्स के जो सिद्धांत हैं, जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दूर करने का प्रयास करता है, इसीलिए ये साइंस है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये कला क्यों है? समाज कार्य कला क्यों कहा गया है? तो कला इसलिए कहा गया है क्योंकि कला जो होती है वो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तरह से होती है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति, समाज, परिवार की जो समस्या है उसको डील कैसे कर रहा है, उसको कैसे समस्या को डायग्नोसिस कर रहा है, उसका पता लगा रहा है कि समस्या क्या है, ये सब की कला होती है। जैसे हम देखते हैं कि हम लोगों से जब बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बात करता है, कोई इस तरह से आपको समझाता है, बात करता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको आसानी से समझ में आता है उसकी भाषा। तो कला इसीलिए कहा जा रहा है समाज कार्य को, क्योंकि ये इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो समाज में जो समस्याएं हैं लोगों की, परिवारों को, वो अपने हिसाब से कैसे डील कर रहा है, समस्याओं को कैसे पता लगा रहा है, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो समाधान, समस्याओं को समाधान करने की प्रक्रिया है, उसको कैसे दूर करता है। तो ये इंडिविजुअल या व्यक्तिगत हो जाता है कि मैं किसी समस्या को कैसे देखता हूँ। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, है ना, चिकित्सक के पास में, तो डॉक्टर आपका जो डील, आपसे डील करते हैं, जो आपसे मिलते हैं, तो कुछ डॉक्टर कुछ अलग तरीके से मिलते हैं, कुछ डॉक्टर कुछ और तरीके से मिलते हैं। पर आप देखेंगे कि जो मेन चीज़ है कि वो आपका देखेंगे कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर कितना है, आपका समस्या क्या है, डायग्नोसिस करेंगे, पता लगाएंगे कि आपकी समस्या क्या है, तो आपसे पूछेंगे। पर आर्ट इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो कैसे आपसे बात कर रहे हैं, क्या वो फ्रेंडली हैं या फिर आप उनके पास जा रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली आपसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए समाज कार्य एक आर्ट हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत हो जाता है। व्यक्ति कैसे समस्याओं से डील करता है, कैसे उन समस्याओं के समाधान अपने तरीके से निकालता है, तो इसीलिए ये कला हो जाता है। तो समाज कार्य विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि यह अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग क्षेत्रों के, समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके जो ज्ञान है उनको साइंटिफिक या वैज्ञानिक रूप से
लोगों की, समुदाय की, परिवारों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। और कला इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को, चैलेंजेस को किस रूप में देखता है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज में होने वाली जो भी अनेक समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनमें किन चीज़ों को प्राथमिकता पे लेता है, किन चीज़ों को उसको लगता है कि नहीं इसको बाद में हमको डिस्कस करना है, या इन समस्याओं को बाद में हमको इनका समाधान निकालना है, और तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। वो चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के खुद के व्यक्तित्व, उसके ज्ञान, उसके अनुभव के आधार पर निर्भर करता है, इसीलिए ये एक कला होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि समाज कार्य की परिभाषा क्या है, यह साइंस और आर्ट दोनों क्यों कहा जाता है। तीसरा प्रश्न ये उठता है जो हमने चर्चा किया था कि समाज कार्य करते कैसे हैं। तो देखिए, समाज कार्य जो है उसमें सामाजिक कार्य करता है, जैसे आप लोग अभी समाज कार्य की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी उसके पास व्यक्ति, परिवार, समुदाय या समूह आए, उसके साथ एक सकारात्मक संबंध या पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करे, इस्टेब्लिश करे, और उसको ये समझ में आए कि भाई मेन समस्या क्या है परिवार की। अगर कोई परिवार में इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसकी समस्या क्या है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, और उसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम देखें मेथड्स जो हैं समाज कार्य की, या समाज कार्य कैसे करते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं कि 6 प्रकार से हम जो है बांट सकते हैं। आप ये जो 6 प्रकार हैं इनको एक बार समझ लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला है सोशल केस वर्क। केस वर्क होता है। दूसरा होता है सोशल ग्रुप वर्क। फिर है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है सोशल वर्क रिसर्च। पांचवा है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। और छठवां है सोशल एक्शन। ठीक है, तो ये जो पहले 3 हैं, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। और बाकी 3 जो हैं, यानी सोशल वर्क रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल एक्शन, ये जो है ये सेकेंडरी मेथड हैं या ऑक्सिलरी यानी सहायक मेथड हैं। तो ये जो 6 मेथड्स, 6 विधियां जो आपसे डिस्कस की गई, जिनके माध्यम से समाज कार्य किया जाता है, ये एक सिस्टमैटिक यानी तरीके से, एक क्रमबद्ध रूप में लोगों की सहायता करने के लिए जो है तरीके हैं या माध्यम है, जिनके माध्यम से समाज कार्य किया जाता है। आने वाले वीडियो में हम इन 6 जो अलग अलग मेथड्स हैं, जो विधियां हैं जिनके माध्यम से समाज कार्य किया जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। आप अपने फीडबैक और सजेशंस हमको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।